Good morning, students. Myself, Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में जाइलम के बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ रहे थे। उसमें हमने स्टार्ट करा था जाइलम। हमने पिछली क्लास में जाइलम का जो पहला एलिमेंट है ट्रैकीड्स, उसको लिया था। आज हम जाइलम का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, वेसल्स। 4 एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो आज हम जाइलम का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, वेसल्स। इनको ट्रैकिया भी बोलते हैं, वेसल्स को ट्रैकिया भी बोलते हैं। वेसल्स फॉर्म एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर इंक्लूडिंग मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम के जो एलिमेंट है वेसल्स, ये लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाइलम वेसल्स जो है एक सीरीज ऑफ सेल्स हैं, एक के ऊपर एक सेल्स लगे हुए रहते हैं और हर मेंबर इसका कहलाता है वेसल एलिमेंट। जबकि जैसे कई सेल्स एक साथ होते हैं, उनके टूटने से वेसल्स का निर्माण होता है अलग अलग सेल्स का। जबकि ट्रैकीड जो है, एक ट्रैकीड एक सेल है, जबकि वेसल्स जो हैं वो कई सेल्स के टूटने से बनती हैं। The xylem vessel is a series of cells and each cell is referred to as a vessel member. The vessel is made up of vessel member with common end walls. इनके जो सिरे होते हैं कॉमन एंड वॉल्स होती हैं और ये जो एंड वॉल्स होती हैं इनमें परफोरेशंस होते हैं। और क्योंकि परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं इसलिए जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स में ये डिफरेंस होता है। और वैसे भी वेसल्स जो होती हैं वो ट्रैकीड से थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, दे थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं। द टिपिकल लेंथ ऑफ जाइलम वेसल इज 10 सेंटीमीटर। However, a typical vessel member is shorter than a trachid cell. ट्रैकीड से थोड़ी सी छोटी होती हैं साइज में, लेंथ में छोटी होती है, जबकि ब्रॉड होती हैं। वेसल्स आर ब्रॉड, मतलब एक पाइप की तरह से हम इमेजिन कर लें, प्लास्टिक का जो पाइप होता है उस तरह से होती हैं वेसल्स और बीच बीच में परफोरेशन प्लेट्स होती हैं। तो ये जो वेसल्स होती हैं चूँकि चौड़ी होती हैं इसलिए दे आर मोर एफिशिएंट इन कंडक्टिंग वाटर। और वैसे देखा जाए ट्रांसफर सेक्शन में या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में देखा जाए तो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं ये सर्कुलर होती हैं और ट्रैकीड्स जो होती हैं पॉलीगोनल होती हैं। सेक्शन काट के अगर अपन देखें तो वेसल्स जो होंगी सर्कुलर सर्कल की तरह से दिखेंगी और ट्रैकीड्स पॉलीगोनल इन शेप दिखेगी। ये एक सिंगल ट्रैकीड वेसल है जाइलम की वेसल्स। ये परफोरेशन प्लेट है, पिट्स पाए जाते हैं इसके अंदर और ये वेसल का एलिमेंट है, ये पूरी परफोरेशन प्लेट है। वेसल्स हैव लिग्निफाइड वॉल्स। अब वेसल्स की वॉल्स जो भित्ति होती है वो भी लिग्निफाइड होती है जाइलम की तरह से। वेसल्स हैव लिग्निफाइड वॉल्स और जो थिकनिंग्स होती हैं जो हमने कल पढ़ी थी ट्रैकीड्स के अंदर उसी प्रकार की होती है। थिकनिंग्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की थिकनिंग होती है। या आज वापस अपन पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ट्रैकीड्स में भी यही थिकनिंग होती है। सबसे पहली एन्यूलर थिकनिंग, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। हमने कल बताया था कि एन्यूलर थिकनिंग वो थिकनिंग होती है जिसमें थिकनिंग मटीरियल जो है वो रिंग्स के फॉर्म में जमा हुआ होता है। स्पाइरल और हेलिकल, when thickening material is like a helix और स्पाइरल, सर्पिलाकार रूप से अगर कोई मटेरियल जमा हुआ होता है, लिग्निन जमा हुआ होता है तो दैट इज स्पाइरल थिकनिंग। थर्ड है रेटिकुलेट थिकनिंग। थिकनिंग इज फॉर्म्ड बाय सेवरल हेलिकल बैंड्स विच क्रॉस ईच अदर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। जालिकावत जो थिकनिंग होती है जो कल हमने बताई थी, रेटिकुलेट नेट लाइट थिकनिंग। फोर्थ होती है स्केलरी फॉर्म थिकनिंग। इसको, ये जो थिकनिंग्स मैंने यहाँ पर बताई है इनको अपन ट्रैकीड्स में भी ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं।
स्केलरी फॉर्म थिकनिंग वो थिकनिंग होती है जिसमें थिकनिंग मटेरियल इज लेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स बैंड्स गिविंग लेडर लाइक अपीयरेंस। सीढ़ी नुमा जो थिकनिंग होती है वो कहलाती है स्केलरी फॉर्म थिकनिंग। पिटेड थिकनिंग लास्ट थिकनिंग है, फिफ्थ पिटेड थिकनिंग। ट्रैकीड्स आर यूनिफॉर्मली थिकन्ड एक्सेप्ट फॉर स्मॉल अनथिकन्ड एरियाज। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स दोनों पूरी तरह से थिकन्ड होते हैं, लेकिन कई छोटे छोटे अनथिकन्ड एरियाज छूट जाते हैं जो कहलाते हैं पिट्स। वेसल्स अलाउ, और इन पिट्स के थ्रू वाटर का आदान प्रदान होता है। फंक्शन वेसल्स अलाउ कंडक्शन ऑफ वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो उसमें पिट्स भी हेल्प करते हैं। ये सारी थिकनिंग्स हैं। पहली है एन्यूलर थिकनिंग ए, बी है स्पाइरल थिकनिंग, सी है स्केलरी फॉर्म थिकनिंग सीढ़ी नुमा, डी है रेटिकुलेट थिकनिंग, नाइन्थ है ई है सिंपल पिट्स और एफ है बॉर्डर्ड पिट्स। इसमें अपना डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है सब थिकनिंग्स का, आप इस वाले में से ले सकते हैं। अगर थिकनिंग पर क्वेश्चन आता है तो आप सब टाइप की थिकनिंग्स इसमें से बता सकते हैं। अब हम आते हैं वेसल्स पर मेन, कि वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं, सेपरेशन वॉल होती है या अपन कह सकते हैं परफोरेशन प्लेट, दो प्रकार की होती है। सिंगल पोर अगर पाया जाता है तो वो कहलाती है सिंपल परफोरेशन प्लेट। ये है सिंपल परफोरेशन प्लेट, ये वाली सिंगल वाली सिंपल परफोरेशन प्लेट। और अगर मोर देन वन पोर्स हों, ये वाली जो कंडीशन है, ये दिस कंडीशन, मोर देन वन होल्स हैं तो ये कहलाती है मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। तो दो तरह से परफोरेशन प्लेट पाई जाती है वेसल्स के बीच में। वेसल्स को ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकी, और दोनों तरह की परफोरेशन प्लेट इसमें बता रखी है। जो ये ए वाला डायग्राम है इसके अंदर मल्टीपल परफोरेशन प्लेट बता रखी है, और ये जो बी, सी एंड डी है इसमें सिंपल परफोरेशन प्लेट पाई जाती है। अब वेसल्स जो होती हैं एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाती हैं। वेसल्स आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। ये टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती हैं, लेकिन नो वेसल्स होते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं जैसे ड्रिमिस है, टेट्रासेंट्रॉन है, ट्रोकोडेंड्रॉन है, इनमें भी वेसल्स एब्सेंट होती हैं। अब वेसल्स का मेन काम क्या होता है? मेन फंक्शन इज अपवर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि चौड़ी होती हैं ट्रैकिड से, वेसल्स बिल्कुल चौड़ी होती हैं, पाइप जैसी होती है, इसलिए इनका मेन काम है अपवर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। द जाइलम vessels and tracheids of the roots, stem and leaf are the interconnected. Vessels and tracheids आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्शन का, जिससे कि पानी पौधे के हर भाग में पहुंच जाए, और ये पानी और सॉल्युबल मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रूट से पूरे पौधे में ट्रांसपोर्ट करता है। अब डिफरेंस क्या है ट्रैकिड्स और वेसल्स के बीच में? ट्रैकिड्स और वेसल्स दो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं जो कि जाइलम में पाए जाते हैं। दोनों ही मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि दोनों में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। बोथ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर इन्वॉल्व in providing the mechanical support to the plant as well. Both these conducting elements consist of tubular structures. दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में वो है कि ट्रैकिड्स आर नैरो, ट्रैकिड्स पतली होती है वेसल्स के कंपैरिजन में। ट्रैकिड्स आर नैरो एंड लेस एफिशिएंट इन वाटर कंडक्शन, whereas vessels are wide. Vessels जो होती हैं चौड़ी होती हैं, vessels are broad, चौड़ी होती हैं, and highly efficient in water conduction. Tracheids are the major conducting elements in ferns and gymnosperms. क्योंकि gymnosperms में हमने अभी अभी कहा कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ट्रैकिड्स इनके अंदर मेन वाटर कंडक्शन एलिमेंट है, जबकि जो वेसल्स होती हैं वो मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स बनाती हैं एंजियोस्पर्म्स में। इन कॉन्ट्रास्ट वेसल्स में एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स ट्रैकिड्स दोनों पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा कंडक्शन का जो काम होता है वाटर कंडक्शन का वो वेसल्स के द्वारा होता है।
वेसल्स आर द मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो हमने ये देखा कि ट्रैकीड्स और वेसल्स वैसे तो दोनों एक सी होती हैं, एक ही कार्य करती हैं, लेकिन ट्रैकीड्स चूँकि वेसल्स के कंपैरिजन में थोड़ी नैरो होती हैं, पतली होती हैं, इसलिए पानी का ज़्यादा कंडक्शन जो होता है वेसल्स के द्वारा होता है। तो ये हमने करा है ट्रैकीड्स और वेसल्स के बारे में। यहाँ पर आप और देख सकते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स, ये है वेसल्स एरो से जो बता रखी हैं, बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वेसल्स आर मोर ब्रॉड एंड ट्रैकीड्स होती हैं ये छोटी वाली। ट्रैकीड्स आर, ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि वेसल्स चौड़ी होती हैं इसलिए पानी नेचुरली ज़्यादा मात्रा में फ्लो होएगा इसमें से, और ट्रैकीड्स छोटी होती हैं, पतली होती हैं, इसलिए इनमें कम मात्रा में पानी कंडक्ट होएगा। तो ये हमने आज कंप्लीट करे हैं 2 एलिमेंट्स जाइलम के, ट्रैकीड्स और वेसल्स। अब हमारे 2 एलिमेंट्स और हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम फाइबर्स। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।